कि जातियों के नाम पर उनको आपस में लड़ा कर सत्ता प्राप्त की जाती है। हमारे सभी कार्यक्रमों के चीफ गेस्ट रहेंगे कर्नल मानवेंद्र सिंह जी। इतिहास में याद किया जाएगा तो अपन आग बुझाने वालों में थे। जगह जगह बाबा साहब की जो मूर्तियाँ लगाई जा रही है, अध्यक्षता अदूराम जी करेंगे। इसकी तकलीफ नहीं आई आपको कि भाई एक आप राजपूत को मुख्य अतिथि क्यों बना रहे हो? इस सर्किल में 80 से 90% जो सहयोग है क्षत्रिय समाज का योगदान है। इसलिए मैं स्वर्गीय तन सिंह जी जो हैं उन्होंने हमें बाबा साहब की आदमकद मूर्ति दी। लोग सहयोग तो ले लेते हैं लेकिन इसको जाहिर नहीं करते हैं। जसवंत सिंह जसोल द्वारा सर्वप्रथम 25 लाख रुपए का उस समय हॉस्टल के लिए राशि दी गई थी। जो लगता होगा कि ये अलग खेमा है, ये अलग खेमा, ये आपस में कहीं जुड़ ना जाए। सत्ता के लिए अगर हम समाजों में नफरत की भावना फैलाएं, वो कहते थे अगर सयाजीराव गायकवाड़ साहब नहीं होते तो मैं आज शायद कुछ भी नहीं होता। ऐसा हो ही नहीं सकता कि हमारा कोई नाम लिखे। मैंने कहा आप जब वहाँ जाते ही नहीं हैं तो उसका तो कोई मेरे पास इलाज नहीं। सयाजीराव गायकवाड़ साहब की एक मूर्ति यहाँ लगाना चाहते हैं और हम सबसे पहले वहाँ कांचबाराम मेघवाल का नाम उन्होंने लिया। और अम्बेडकर अपने आप को कहते हैं। कम से कम 200 करोड़ लोग आज पूरे विश्व में उनके मार्ग पर चल रहे हैं, दम मार्ग। लेकिन बाबा साहब को भारत रत्न जो दिया गया, अपराधी के नाम पर जो ये समाजों के अंदर जो घृणा फैलाई जा रही है, जो नफरत। ओबीसी को भी आरक्षण देने वीपी सिंह की भूमिका है। बिल्कुल, वीपी सिंह जी ने उन्हें भारत रत्न दिया। नमस्कार दोस्तों, तो आज हमारे साथ में है भोजाराम जी बौद्ध, हमारे मित्र हैं। 40 वर्षों से आप समाज सेवा कार्य में संलग्न हैं। मेघवाल समाज की जो कर्मचारी समिति है उसके आप जिला उपाध्यक्ष हैं और संविधान रक्षा दल के आप संरक्षक हैं, राष्ट्रीय संरक्षक हैं। और पिछले 40 साल से एक सकारात्मक सोच के साथ प्रयास कर रहे हैं कि जातियों के नाम पर उनको आपस में लड़ा कर सत्ता प्राप्त की जाती है, उसके बजाय जातियों में आपसी समन्वय किस प्रकार से हो, इसको लेकर बड़ा प्रयास कर रहे हैं। मुश्किल काम है, ऊर्ध्वगामी रास्ता है, इसलिए समय लगता है। तो आपका स्वागत है। बिल्कुल, इतिहास में याद किया जाएगा तो अपन आग बुझाने वालों में थे। जितनी भी आग बुझेगी जब ठीक बात है। बैठा भाई बैठना। हाँ, तो अभी जो एक कार्यक्रम चल रहा है, जगह जगह बाबा साहब की जो मूर्तियाँ लगाई जा रही है, तो प्रदेश भर में कितनी जगह मूर्तियाँ लगाई जा रही है और किसके नेतृत्व में, इसके बारे में ज़रा कुछ बताइए आप। पूरे प्रदेश भर में हमारी एक समिति है, डॉक्टर अंबेडकर मूर्ति अनावरण समिति, जिसके प्रांतीय अध्यक्ष हैं जोधपुर के घनश्याम जी टाइगर साहब। और जितने भी समाज कल्याण के छात्रावास एवं मुख्य स्थानों पर करीबन 840 मूर्तियां बाबा साहब की और सावित्रीबाई फुले की लगाने का हमारा कार्यक्रम है, जिसमें जिला बाड़मेर में हम 22 मूर्तियों का यहाँ पर लगाने का कार्यक्रम चालू है और इसका मैं जिला प्रभारी हूँ। अब जिला प्रभारी जो समाज कल्याण छात्रावास उसमें लगेगी? समाज कल्याण छात्रावास और भी कोई हो अलग से भी हो। समाज कल्याण छात्रावास के लिए तो गवर्नमेंट की परमिशन से। हाँ, अच्छा, सरकारी? हाँ, सरकार के आदेश के द्वारा। इसमें आपने अध्यक्ष, मुख्य अतिथि वगैरह तय कर रखे हैं कि हर कार्यक्रम का अलग होगा? कैसे बना रखा है? बाड़मेर के लिए हम लोगों ने संरक्षक के तौर पर शंभूराज सैलानी साहब और हमारे सभी कार्यक्रमों के चीफ गेस्ट रहेंगे कर्नल मानवेंद्र सिंह जी। अच्छा। और अध्यक्षता अदूराम जी करेंगे। इसके अलावा इस कार्यक्रम में सहयोग देने वाले एवं जो भी गणमान्य समाज सेवी या भामाशाह अतिथि, हमारे अतिथि और आगंतुक हमारे मेहमान रहेंगे। तो मुख्य अतिथि आपने बनाया मानवेंद्र सिंह जसोल को। तो आजकल ये बड़ा जाति वाला मामला रहता है, सब महापुरुष जाति विशेष के हो गए, तब इसमें ऐसी तकलीफ नहीं आई आपको कि भाई एक आप राजपूत को मुख्य अतिथि क्यों बना रहे हो? डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्तियाँ, उनकी सोच, उनके विचार में जाति जो चीज़ें हैं वह आती ही नहीं है। अच्छा। तो मुझे ये लगता है कि ये प्रश्न भी कोई ज़्यादा उसमें महत्व नहीं रखता है। अच्छा। जो भी लोग इसमें हमारा सहयोग करना चाहते हैं, आना चाहते हैं, उन सभी जाति वर्गों, संप्रदायों, सभी के लिए यह मंच खुला है। कोई एक जाति विशेष के लिए या कोई पार्टी विशेष के लिए कार्यक्रम नहीं किया जा रहा है। ये बड़ी उल्टी बात आप कर रहे हैं, जबकि हमेशा बाबा साहब के नाम पर भी राजनीति होती है, महापुरुषों के नाम पे, सभी के नाम पे आजकल बड़ा नीचा स्तर हो गया राजनीति का। इस बार मैं तो आपको सुनता रहता हूँ, जैसे पहले किसान सम्मेलन में भी अब आए थे जी। अभी माननीय भगवान सिंह रोल साहब सर की जो जयंती समारोह था उसमें भी आप बोले कि अभी वहाँ जो सर्किल बना बाबा साहब जी का, उसके भी आप जी, मैं उसका संरक्षक हूँ। यह जो अम्बेडकर बौद्ध पार्क सर्किल बना है, यह पिछले 25-26 सालों की सभी सर्व समाज के लोगों द्वारा इसमें सहयोग दिया गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस सर्किल में 80 से 90% जो सहयोग है, प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से, चाहे आर्थिक रूप से हो, चाहे मूर्तियों के रूप में दिया गया है, उसमें क्षत्रिय समाज का योगदान है।
इसलिए मैं क्षत्रिय समाज के लिए ज़्यादा उनके लिए, मुझे इस तरह से कहा जा सकता है कि क्षत्रिय समाज के लिए वो ज़्यादा कहते हैं। तो उन्होंने योगदान भी हर समय दिया है। जैसे स्वर्गीय तन सिंह जी जो हैं, उन्होंने हमें बाबा साहब की आदमकद मूर्ति दी सर्वप्रथम। अच्छा। ये तो बड़ी मूर्ति दी। उसके बाद में आज़ाद सिंह जी राठौड़ साहब ने हमें तथागत बुद्ध की एक मूर्ति दी, वो भी लगी हुई है। कर्नल मानवेंद्र सिंह जी पिछले 26-27 साल से हमारे साथ इस पार्क के संरक्षण के लिए एवं विभिन्न प्रकार से हमारा सहयोग लगातार प्रशासनिक सहयोग भी हमारा करते आए हैं। इसके अलावा मेघराज सिंह जी रॉयल साहब, अच्छा। उन्होंने 2 साल पहले कार्यक्रम के लिए 2.5 लाख की राशि हमारे को दी। किशोर सिंह जी कानौड़ द्वारा 6 लाख या 7 लाख से ऊपर का सहयोग हमारे को दिया जा चुका है, चाहे रूम बनाए हैं या और भी प्रकार से। स्वरूप सिंह जी खारा भी पिछले कई सालों से हमें कार्यक्रम के लिए टेंट व्यवस्था है और जो भी हम उनसे उनको कहते हैं इस प्रकार का आर्थिक सहयोग हमें देते आए हैं। दुर्जन सिंह जी भाटी का भी नाम इसमें लगभग हर प्रोग्राम के लिए 50,000 का हमारा खर्चा करते हैं। खुमान सिंह जी छोटा साहब ने हमारे को माता रमाबाई की आदमकद मूर्ति दी करीबन 1.5 लाख रुपये की। बाकर सिंह जी महेचा जो उस समय सरपंच थे, उन्होंने भी हमारा बहुत ही सहयोग किया। बालम सिंह जी महेचा ने सर्वप्रथम एक छोटी मूर्ति बाबा साहब की हमारे को दी थी, जो पहला प्रोग्राम हमारा वहाँ पर हुआ था। इस प्रकार लून सिंह जी झाला साहब भी हमारे लिए, यह कुछ ऐसी लिस्ट है और क्रमशः इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम आपको, लोग सहयोग तो ले लेते हैं लेकिन इसको जाहिर नहीं करते हैं। ठीक बात है। पता नहीं किस वजह से, लोभ की वजह से, लालच की वजह से या स्वार्थ की वजह से या भय की वजह से, ये तो मैं नहीं कह सकता हूँ। मेरा ये है कि ये जो चीज़ें हैं, जब इतना सारा सहयोग समाज में हो रहा है तो हमारा ये कर्तव्य भी है कि हम लोग इस चीज़ को सभी जगह सभी स्तर पर लोगों को बताएं, ताकि लोगों को पता चले कि हमारे समाजों के अंदर इतना सौहार्द का और सहयोग का वातावरण है, और ये बताना हमारा नैतिक फर्ज बनता है। ठीक बात है। ये आप पूरी लिस्ट लेके बैठे हो जी। ये सच में काफ़ी लोगों को पता नहीं है। इस लिस्ट के अलावा हमारे जो मेघवाल समाज छात्रावास जो MS4 बना हुआ है, इसमें स्वर्गीय श्रीदाता जसवंत सिंह जसोल द्वारा सर्वप्रथम 25 लाख रुपए का उस समय हॉस्टल के लिए राशि दी गई थी, जो आज उसकी आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते हो। और आज उस हॉस्टल को चलाने वाले या जो भी है, कम से कम कर्तव्य भाव तो उनके प्रति रखें। ठीक बात है। वो कर्तव्यता का भी जब हम नहीं देखते हैं अपनी राजनीति के लिए, पॉलिटिक्स के लिए या अपने स्वार्थों के लिए, तो मुझे बड़ा दुख होता है। इसलिए मैंने एक प्रण ले लिया है, हमें जो भी समाज, क्षत्रिय समाज की नहीं कह रहा हूँ, जो भी समाज जिस प्रकार से भी हमें सहयोग करता है, हम भी करते हैं, तो हमें कर्तव्य कम से कम उनका एहसान भूलना तो नहीं चाहिए, इंसानियत या मानवता के नाते। ठीक बात है। जातीयता इतनी बड़ी चीज़ नहीं है। नहीं, ठीक बात है। सभी पहले भी था, बड़े अच्छे से रहते थे सारे। और राजनीति इतनी भी कोई मतलब बड़ी नहीं होगी। अब लोग मेरे ख्याल से, जैसे ये बाप ने बात बताई था सहयोग हुआ, और लोग बताते नहीं क्योंकि शायद उनके वो राजनीति के अनुकूल नहीं होता होगा। लोगों को लगता होगा कि ये अलग खेमा है, ये अलग खेमा, ये आपस में कहीं जुड़ ना जाए, जोड़ेंगे तो दिक्कतें होंगी। बाकी सभी तो कोई MLA MP का इलेक्शन लड़ते नहीं ना, कहीं आमने सामने लड़ते हैं। महेंद्र सिंह जी, इलेक्शन लड़ना एक अलग मैटर है। इलेक्शन ही सब कुछ नहीं है, या कुछ लोग सोचते हैं पैसा ही सब कुछ नहीं है। पैसे के लिए, पावर के लिए, सत्ता के लिए अगर हम समाजों में नफ़रत की भावना फैलाएं, मुझे नहीं लगता है इससे बड़ा कोई निजता का कार्य हो सकता है। जातियों में संघर्ष, जातियों में नफ़रत, किसी भी प्रकार से एक दूसरे के समाज के लोग एक साथ नहीं बैठे हैं, एक दूसरे के साथ संवाद नहीं कर रहे हैं, और उनके जो सहयोग हैं वह नहीं बताएं। मैं तो परसों मलिनाथ छात्रावास जब गया, छात्रावास के मैं कार्यक्रम में गया था, कल भगवान सिंह जी रोल साहब के जयंती कार्यक्रम में गया था, तब वहाँ कमल सिंह जी जो महेचा, जो 55 वर्षों से वहाँ निस्वार्थ सेवा करते आए हैं, उन्होंने जो एक बात कही, बहुत सारी बात बताई कि पिछले 78 सालों के अंदर वहाँ पर सबसे पहले वहाँ काचबाराम मेघवाल का नाम उन्होंने लिया, और उन्होंने कहा कि इस जो छात्रावास की नींव है वो काचबाराम मेघवाल ने बताई, और यहाँ पर सभी धर्मों के और सभी समाजों के छात्र यहाँ पढ़ते थे। पढ़ी रहे, तो उन्होंने सभी का अलग नाम लिया। लेकिन आज वहाँ पर मेघवाल समाज के लोग, मैं हालांकि जाति की तो बात तो नहीं करता, लेकिन वह वहाँ जाना ही पसंद नहीं करते। जबकि वो हमेशा, मैंने पता भी किया, वो हमेशा ही वो काचबाराम जी का और दूसरे समाजों का योगदान, उनका बाई नेम लेकर वो हमेशा उनका बताते रहते हैं। हर वार्षिक उत्सव में बोला जाता है, वार्षिक उत्सव बोला जाता है। तो मैंने कल ये बात कई लोगों को बताई, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि हमारा कोई नाम लेके, मैंने कहा आप जब वहाँ जाते ही नहीं हैं तो उसका तो कोई मेरे पास डालती नहीं। उनके ऊपर की बुक भी लिखी धर्म सिंह जी पाटी ने, उस बुक में पूरा उल्लेख है। फिर काचबाराम जी को उस काम में थोड़ा घाटा भी हुआ जी, तो फिर जोधपुर दरबार को बात बताई गई जी, तो फिर वो यहाँ आए, उन्होंने अपने हाथ से उनको साफा बांधा केसरिया, और जो खाने थे वहाँ पर जोधपुर में वो टैक्स फ्री कर दिया इनके लिए। जी जी।
कि अभी कासबाराम जी की गाड़ी आएगी तो उस पर ये शुल्क नहीं लगेगा, जी, तो उससे उनको बड़ा आर्थिक फायदा हुआ। जी। तो ये तो चर्चा करते मुझे हैं। तो जहाँ तक ध्यान है, उन्हें EINS जोधपुर द्वारा राजमिस्त्री का दर्जा भी दिया गया था। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उसमें। हाँ, तो ऐसी अच्छी बातें मतलब लोगों के बीच में जानी चाहिए, तभी कुछ खटास, मतलब कुछ दूरियां बढ़ी है वो कम हो सकती है। बाकी लोग तो अपने स्वार्थ के लिए दूरियां बढ़ाना चाहते हैं। महेंद्र सिंह जी, एक बात और भी है, दूरियां बढ़ाने के लिए लोग जो हैं वे हमेशा सक्रिय रहते हैं। ठीक बात। हर समय जो बुरी शक्तियां हैं वह, मैं किसी जाति विशेष की बात है और व्यक्ति विशेष की बात भी नहीं करता हूँ, वे लोग अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए हमेशा सक्रिय रहते हैं। और जो अच्छे लोग हैं, अच्छे विचारक हैं, जो बुद्धिजीवी लोग हैं, जो बहुत सक्रियता उनकी कम है, इस वजह से उन्हें स्पेस मिल जाता है। और उस स्पेस की वजह से वे लोग ये जो माहौल बनाने के लिए, ऐसा जो नफरती माहौल बना हुआ उसमें वो सफल हो जाते हैं। तो हम लोगों की जिम्मेवारी है, हम लोग प्रयास कर रहे हैं सभी लोगों समाजों के साथ। आप भी प्रयास कर रहे हैं, मुझे मालूम पिछले 8 सालों से सभी समाजों के लोगों के प्रतिनिधियों को बुलाते हैं, उनके साथ वार्ता करते हैं, उनके साथ संवाद करते हैं, एक दूसरे के सुख दुख में साथी बनने की बात भी करते हैं। ये जो छोटा सा प्रयास है जो बाड़मेर की धरती से निकला है, मुझे लगता है यह बहुत आगे जाएगा और इस नफरती माहौल को ख़त्म करने के लिए एक रामबाण औषधि सिद्ध होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। नहीं, देखो भगवान करेगा। और थोड़ा पीछे भी चले जाएँ, जैसे बाबा साहब के जो पढ़ाई में और उनको विदेश भेजने में जो सहयोग रहा, उसके बारे में भी जैसे आपके पास काफ़ी डिटेल है उसकी। मैं बाबा साहब के बारे में ये कहना चाहता हूँ, बाबा साहब नहीं होते, विश्व पुरुष नहीं होते। आज बाबा साहब को लोगों ने जातियों के एक संकुचित बंधन में बांध दिया है, SC ST या दलित के अंदर बांध दिया है, तो यह उनके कद को बहुत छोटा करने का उन्होंने प्रयास किया है। लेकिन बाबा साहब कभी नहीं बोले। हमारे बाबा साहब को जो विदेशों में पढ़ने के लिए वजीफ़ा दिया गया, उन्होंने अपना एक लेटर जारी किया, खुद के हाथों से लिखा हुआ, 10/10/2050 को। ये बाबा साहब का लेटर है। उन्होंने अपने पत्र में लिखा है कि अगर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर लिखते हैं, महाराजा सयाजीराव जो गायकवाड़ साहब हैं, वे मेरे शैक्षणिक और पेशेवर सफलता का मुख्य आधार, आर्किटेक्ट ऑफ माई फॉर्च्यून, अर्थात वे उन्हें अपना संरक्षक और भाग्य का वास्तुकार कहते थे। भाग्य का वास्तुकार, बिल्कुल। वो कहते थे अगर सयाजीराव गायकवाड़ साहब नहीं होते तो मैं आज शायद कुछ भी नहीं होता। तो वो अपनी कृतज्ञता इस पत्र के माध्यम से बड़ौदा के सयाजीराव गायकवाड़ जो बड़ौदा के महाराजा रहे। और हमें एक बात की और खुशी है, मैं आपको ये पत्र आपको जारी कर रहा हूँ, इसका हिंदी अनुवाद भी कर रहा हूँ। जी, मैं ये वो भी आपको दूंगा। सयाजीराव गायकवाड़ साहब ने बाबा साहब पर जो कृतज्ञता, जो उपकार किया, और उन्होंने अपने पत्र में लिखा कि आज मैं उनके बिना कुछ नहीं होता। यह बात जब मुझे पता चली, मैं बड़ौदा गया हमारी टीम के साथ। अच्छा। वहाँ हमने भी इसका पता किया। उसके बाद जब हम वापस बाड़मेर आए तो हमने भगवान सिंह जी रोल साहब को उनको बताया कि भाई इस प्रकार का पार्क एक हम लोगों ने बाड़मेर में बनाया है, आप भी पधारें वहाँ देखें। तो हमारे इस आमंत्रण पर आप पूरी टीम के साथ यहाँ आए और देखकर उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। इस प्रकार का एक पार्क, सर्व समाज के महापुरुषों का एक पार्क, सद्भाव का प्रतीक आपने बनाया। मैंने कहा हमने कुछ नहीं बनाया, इसमें आपके क्षत्रिय समाज का सबसे ज़्यादा योगदान है। और हमने उस प्रोग्राम में एक घोषणा भी की कि अगले साल जब आप पधारेंगे तो हमारे बाबा साहब को जो जिस प्रकार से इन्होंने आगे बढ़ाया सयाजीराव, तो हम सयाजीराव गायकवाड़ साहब की एक मूर्ति यहाँ लगाना चाहते हैं और हम अगले सत्र में यहाँ पर एक मूर्ति लगाएंगे। महेंद्र सिंह जी, हमें बड़ा हर्ष और हमारी खुशी का विषय है, पूरे भारत में सयाजीराव गायकवाड़ साहब की आदमकद मूर्ति पूरे भारत में बाड़मेर के अलावा कहीं नहीं है। अच्छा, बिल्कुल विडम्बना ही है। कोई क्यों नहीं चाहता, मैं तो ये बात समझ नहीं आती। क्या लोगों के पास जब बाबा साहब अपना कृतज्ञता निभाने के लिए बात कह सकते हैं तो हम उनके वंशज हैं, उनके खून का वो कहते हैं, हम अम्बेडकरवादी अपने आप को कहते हैं। और हमें सिर्फ इस वजह से लोग क्षत्रिय समाज के साथ या दूसरे समाज के साथ नफरत की चीज़ें लाके अच्छी चीज़ें नहीं लाना चाहते हैं, इसलिए इस प्रकार के कार्यक्रम वे लोग नहीं करते हैं। तो हम इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए हमारे जहाँ तक प्रयास है, छोटे छोटे प्रयास है, हम लोग ये प्रयास करते रहते हैं। आप कभी पधारे, आप तो पधारे भी हैं, आप और आएँ, और ये चीज़ों को आप हर जगह अपने ग्रुप में, सोशल मीडिया या जो भी आप और हम लोग मिलकर इसको बताएं कि ये ऐसा भी कोई दर्शनीय स्थल, कम से कम राजस्थान का तो पहले ही है, लेकिन सयाजीराव गायकवाड़ की जो मूर्ति, और ख़ासकर हम लोगों ने मिलकर ऐसी मूर्ति, मुझे तो पूरे भारत में मैंने जहाँ तक जानकारी प्राप्त की है, ऐसी मूर्ति आज तक नहीं देखेगी।
वहाँ का है गायकवाड़, वहाँ वो लोग भी आए यहाँ पे कभी बड़ौदा के? नहीं, बड़ौदा वो नहीं आए। अच्छा, तो हमने संपर्क करने की कोशिश की, हो सकता है आगे प्रयास में उनको बात करें और पता नहीं। हाँ आएंगे, खुश होंगे वो देखेंगे। जी जी। और दूसरी बात, बाबा साहब के लिए जैसे पॉलिटिकल वे में हम देखें, इतने बड़े जब वो व्यक्ति महापुरुष की श्रेणी में आ गए हैं, लेकिन बाबा साहब को भारत रत्न जो दिया गया, अगर जातिगत रूप से अगर हम देखें, हालांकि जातीयता के लिए बाबा साहब का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मांडा नरेश वीपी सिंह जी ने उन्हें भारत रत्न दिया। लेकिन कोई भी ये बात भी कहने के लिए तैयार नहीं, राजी नहीं है। राजी नहीं। क्यों राजी नहीं है? हमें भी पता है, हम लोग भी ये बात नहीं कह पाते। क्या नहीं बात? तो ये तो हमारे लिए भी एक शर्मिंदगी का विषय। भारत रत्न जो भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार है, वह वीपी सिंह जी द्वारा उन्हें दिया गया, वीपी सिंह सरकार द्वारा दिया गया। और हम लोग, और दूसरी बात है, क्षत्रिय समाज के प्रति भी जो इस प्रकार का जो वातावरण बनाया गया, क्षत्रिय समाज को भी नहीं मालूम है कि क्षत्रिय समाज ने किस प्रकार से SC ST OBC पीड़ित शोषित समाज के लिए क्या क्या कार्य किया, खुद ही नहीं पता। ठीक बात, खुद ही पता नहीं। जब वह प्रजा पालक की हैसियत में थे तो प्रजा को वह अपने पुत्रों के समान वो समझते थे। ऐसा मैं ये नहीं कहता कि कोई किसी के साथ गलत नहीं करता। हाँ, व्यवस्था में सब ऊंच नीच होती हर है। लोग ऊंच नीच भी होती है, भेदभाव भी होता है, जातीयता के होता है, लेकिन जो करने वाले व्यक्ति होता है वह एक होता है, लेकिन बदनाम पूरी जातीय समाज को किया जाता है, इसकी हम गौर निंदा करते हैं। हाँ, ये ठीक बात नहीं है। ठीक बात। व्यक्तिगत रूप से कोई भी दोषी हो सकता है, चाहे SC ST का व्यक्ति भी हो सकता है, जाट भी हो सकता है, राजपूत भी हो सकता है, OBC भी हो सकता है, अपराधी हो सकता है। अपराधी को सजा मिले। अपराधी के नाम पर जो ये समाजों के अंदर जो घृणा फैलाई जा रही है, जो नफरत फैलाई जा रही है, इसका हम भरपूर विरोध करते हैं। हमारा 12 सेक्टर झगड़े तो भाई भाई में भी हो सकते हैं, पड़ोसी में हो सकते हैं, होते ही है ना। हाँ, कहाँ नहीं होते हैं? आप झगड़े कहाँ, उसको आप कैसे करोगे? बड़ा मुश्किल। जब राजाओं का राज था उस समय गद्दी प्राप्ति के लिए किस प्रकार से जो हरण होते थे, तो ये तो कोई सत्ता का स्वभाव है साहब जी। व्यवस्था के। लेकिन इसके लिए किसी को भी, किसी भी समाज को या किसी वर्ग को दोषी ठहराया जाए, यह आज के समय सबसे गंभीर चिंता का विषय है। और इसको किस प्रकार से हम लोग ठीक कर सकें, इसका प्रयास। वीपी सिंह का तो आपने कहा ना, वीपी सिंह नहीं हो तो मान लो OBC को भी आरक्षण देने वीपी सिंह की भूमिका है। बिल्कुल। पर आज मैं नहीं देखता कि OBC उनका गुणगान करती है कि भाई तो जिसके ये कारण उनको सत्ता भी खोनी पड़ी। बिल्कुल। तो मैं इसको इस तरह से कह सकता हूँ कि यह एहसान फरमोश की जो इसको द्योतक कह सकता हूँ। और एहसान फरमोश होना कम से कम किसी भी मानव के लिए, किसी भी इंसान के लिए ये ज़्यादा उचित नहीं। ये है जैसे अपन लोग भाई सकारात्मक सोच वाले लोग प्रयास करें, हो सकता है अपने को बहुत समय लगे, पर अपन लगातार कोशिश करेंगे इसमें। एक और चीज़ जो है, जैसे क्षत्रिय समाज हो या और भी समाज हो, एक्चुअल में लोग ताकत, पैसा और सत्ता को ही महत्व देते हैं। ताकतवर लोग हो, सत्ताधारी लोग हो, इंसानियत की कदर लोग कम करते हैं। जैसे मैं ये कहना चाहता हूँ, बाबा साहब ने बहुत कुछ अध्ययन करने के बाद बौद्ध धर्म को ग्रहण किया। क्षत्रिय समाज के अंदर ये आता है कि वह एक बहुत ताकतवर कौम है, बहुत क्रांतिकारी कौम है। तो उन्होंने भुजबल के ऊपर अपने इतिहास को ढूंढा कि हमारा ये इतिहास है कि हम लोगों ने इस प्रकार से ताकत के बल पर या शक्तिशाली, हमारे राजा महाराजा बलशाली रहे। मैं इसके ठीक विपरीत जाके एक बात कहना चाहता हूँ। मेरा ये मानना है कि शांति, विश्व शांति के लिए अगर कोई व्यक्ति काम करे और अपना ताज और तख्त का बलिदान और त्याग करते हुए पूरे विश्व को बंधुता, सहभागिता, सौहार्द के लिए कोई व्यक्ति अगर काम करने वाला व्यक्ति है, वह आपके क्षत्रिय समाज से। और कम से कम 200 करोड़ लोग आज पूरे विश्व में उनके मार्ग पर चल रहे हैं, धम्म मार्ग पर। हालांकि वो धर्म नहीं है, उसे धर्म ही कहा जाता है, जीने का मार्ग, जीवन जीने का मार्ग। तो हम लोग भी उनको फॉलो करते हैं, बाबा साहब उनको फॉलो करते हैं। और जितने भी विकसित देश हैं और जो मानवतावादी लोग जिसको हम कह सकते हैं, इतना विश्व जो है वो तथागत बुद्ध के अनुयायी है। ठीक बात है। लेकिन क्षत्रिय समाज कभी उन्हें अपनी ताकत नहीं मानता है। हाँ, ठीक बात है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको भी इस बात को करना चाहिए, जो तथागत बुद्ध है उसमें धर्म, संप्रदाय, वर्ग का कोई लेन देना नहीं। उन्होंने मानव मात्र के लिए, प्राणी मात्र के लिए उन्होंने कहा कि आप लोगों को जीने का एक अधिकार है, आप जिए। इस तरह से उन्होंने जीने का मार्ग दिखाया और विपश्यना का भी एक मार्ग बताया, जिससे व्यक्ति स्वयं अपने अंदर एक इंसान बनने के लिए, एक मानव बनने के लिए वह प्रयासरत रहे। अपने अंदर जो उनके दुख है उनको दूर करने के लिए उन्होंने विधि बताई, वैमनस्य कम हो, राग द्वेष सारा कम हो। वह उनका जो विचार था या सिस्टम था, जो विद्या थी, वह आज के साइंस के हिसाब से
सुपर साइंटिफिक भी जो है, क्वांटम साइंस के लोग भी उस बात को नहीं अभी तक समझ नहीं पाए हैं कि तथागत बुद्ध ने आज से 2500 साल पहले उस चीज़ को पा लिया था जहाँ आज हम लोग भी नहीं पहुँच पाए। ठीक बात। तो मेरा ये भी मानना है कि इस चीज़ को भी हाईलाइट करने की ज़रूरत है। नहीं, ये बिल्कुल होना चाहिए। जैसे मैं क्षत्रिय संघ का स्वयंसेवक हूँ जी। और आपने सुना हीरक जयंती महोत्सव हुआ था 2021 में। जी 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 बिल्कुल। और उसके बाद दिल्ली में हुआ जन्म शताब्दी जी महोत्सव। जी जी तो हमारा जो सबसे बड़ा पोस्टर था जी उसमें हमारे प्रणेता के हमने फोटो लगाए थे। जी जी उसमें महात्मा बुद्ध का, महावीर स्वामी का, स्वामी अड़गड़ानंद जी का, भगवान राम का, कृष्ण का, सबके हमने लगाए थे कि ये हमारे प्रणेता। तो जितना हो सकता है उनको कोशिश करते हैं कि ऐसे लोगों को शक्ति और भक्ति का बेहतरीन संगम रहा है, तो दोनों को बराबर बैलेंस करके चलना चाहिए। महापुरुष किसी जाति धर्म से, आप कह रहे प्राणी मात्र की बात करी, बिल्कुल प्राणी मानव से भी आगे जाके, मानव से आगे प्राणी मात्र के लिए प्रकृति के प्रति भी उन्होंने इतनी कृतज्ञता की कि ये प्रकृति अगर नहीं होती, हवा नहीं होता, ये पानी नहीं होता, ये जल नहीं होता, या जो भी वायु नहीं होती, तो क्या किसी प्राणी मात्र का जीवन संभव था? ठीक बात। तो ये जो कृतज्ञता भाव और एक दूसरे पर निर्भरता का भाव, उनका जो साहित्य है, जो भी है, ये अपने आप में सोचने को मजबूर करता है कि हम सब कुछ हैं। जाति का हम लोग गुमान करते हैं, हम लोग वर्गों का गुमान करते हैं, हम लोग धर्म का गुमान करते हैं, लेकिन हम लोग इंसान होने का गुमान नहीं करते हैं। कम से कम सब कुछ बनने से पहले अगर हम लोग इंसान या मानव बन जाएं तो हमारा जीवन जीने का कोई आधार नहीं। वो खूब अच्छी बात है। पता नहीं लोग उसको क्यों, अब जैसे अपने बाहर जाना ही नहीं, अब यहाँ की बात कर लें जी। भाई मरीनाथ जी और रानी रूपादेवी जी हुए जी, इनके गुरु दारू में भी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप दूर क्यों जाते हो? बाबा रामदेव जी हुए तो उनकी भाई धर्म बहन डाली भाई, ऊपर चले जाओ भगवान राम ने मान लो शबरी के झूठे बेर खाए। तो ऐसे तो अनेक उदाहरण पड़े हैं और उसके बावजूद भी अब जरूरत इस बात की है कि इन सभी जो चीज़ें इतिहास में हुई और अभी भी हुई, और अभी भी कोई महापुरुष ऊपर से नहीं आने वाले हैं। आज भी जिम्मेवारी है तो हमारे लोगों की है। तो हम लोग उनके जो अच्छे कामों को बताएं, प्रचार करें, छोटी छोटी मीटिंग्स करें, और भी आगे कोई और भी योजना बने। हाँ, ठीक बात है। तो इस तरह से हम लोग अगर मिलजुल कर ये काम करेंगे तो मुझे तो नहीं लगता कि ये कोई बहुत बड़ा काम है। धैर्य चाहिए, समय चाहिए, वो अलग बात है, लेकिन सकारात्मक काम जो भी है वह अपना दूरगामी परिणाम लाता तो है। ठीक बात है। हम लोग हमारी भूमिका निभाएं और लगातार निभाएं। बहुत लोग हैं, मुझे ऐसा लगता है कि समाज में इतने सारे लोग हैं जो ये सभी काम मन से, इच्छा से करना चाहते हैं। हमें उन्हें इकट्ठा करने की ज़रूरत है, एक करने की ज़रूरत है और कंटिन्यूटी करने की ज़रूरत है। लगातार प्रयास होते हैं। लगातार अगर प्रयास, और लगातार प्रयास हो भी रहे हैं तो उनके बनाए हुए मार्ग पे हम खाली चल भी लें तो बड़ी बात है। तो हमें कोई मार्ग बनाने की आवश्यकता नहीं है। नया कुछ नहीं करना है, उनके बनाए हुए मार्ग पे ही चल लें तो भी कम से कम मानवता का, इंसानियत का भला हो सकता है। तो हमें तो इसी वे में चल रहे हैं और आगे भी चलेंगे। ठीक है। तो भोजाराम आपका बहुत धन्यवाद। तो आप भोजाराम जी थे। ऐसे अच्छे लोग मिलके एक सकारात्मक प्रयास करते हैं। आपसे निवेदन रहेगा, आपको ये बातचीत अच्छी लगी हो तो आप भी इसको आगे शेयर करें, ग्रुप्स में वगैरह में आगे लोगों को बताएं कि भले लोग भी एग्जिस्ट करते हैं और हमें भलाई का भी प्रचार करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।